आज का न्यूज शुरू करते हैं। 7 मार्च 2024। तो पहला देखिए, ट्रीज इन कॉर्बेट फेल प्रे टू ग्रीडी नेक्सस सेज सुप्रीम कोर्ट। तो क्या बात की गई? जिम कॉर्बेट की बात की गई। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सबसे पहला याद रखना, उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे क्या हो गई है, 6,000 पेड़ को जो है काट दिया गया है वहाँ घर बनाने के लिए। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब चीज गलत है, नहीं काटना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखना जिम कॉर्बेट कहाँ पे है। दूसरा न्यूज देखिए, इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इस एक आर्टिकल का जिक्र किया गया इस आर्टिकल में। ये चैप्टर मैंने आपको पार्लियामेंट में पढ़ाया था। तो इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी मिलता है, मतलब कुछ चीजों से छूट मिलती है किनको? एमपी और एमएलए को। तो एमपी को मिलता है आर्टिकल 105 का क्लाउज 2 में, और एमएलए को जो मिलता है यही सुविधा 194 के क्लाउज 2 में। तो क्या है देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स ऑन एमपीज इम्यूनिटी फ्रॉम prosecution in respect of anything said or any vote given in parliament। देखिए, और पार्लियामेंट कमेटी, तो पार्लियामेंट में कुछ भी अगर बोला जाए एमपी के द्वारा, संसद के द्वारा, तो उस पे कोई केस हो सकती है, कोर्ट में ले जाया जा सकता है उसके उन बातों पे, तो नहीं लेके जा सकता। इस चीज से उसे इम्यूनिटी है। ये है आर्टिकल 105 के अंदर। और यही सुविधा किसके पास है? एमएलए के पास, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। ये है आर्टिकल आपको 194 में, 194 का क्लास 2 में। तो याद रखना। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि while elaborating upon the purpose of articles 105 and 194, the chief justice pointed out that such privileges are guaranteed to sustain an environment in which debate and deliberation can take place within the legislature। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल इम्यूनिटी से बचाता है, लेकिन इस ये आर्टिकल इन चीजों से नहीं बताता है कि आप पार्लियामेंट में कोई भी बात बोलो और उसके नाम पे आप वोट मांगो। तो ये एक तरह से घूस हो गया कि मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, इसलिए आप मुझे वोट दे दो। तो अगर इस तरह की बातें होगी तो ये जो है इम्यूनिटी से नहीं बच पाएगा। मतलब चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो उनको जो है इस चीज से नहीं बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। अब ये देखिए, एक ऐसे टाइप है कि महिलाओं का जो है साइंटिस्ट में क्या रोल है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, या साइंटिस्ट कितने हैं, उसका क्या योगदान रहा है। तो देखते हैं, द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये जो है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस को फाउंडेड मतलब एस्टेब्लिश किसने किया था? तो नोबेल लॉरिएट सीवी रमन, ठीक ना, बंगाल में किए थे 1934 में ये एकेडमी। अब कहता है कि जब ये थे, जब एस्टेब्लिश किए थे, तो उसमें महिला साइंटिस्ट कोई भी नहीं थी। लेकिन अभी की बात करें तो 40% जो है महिला साइंटिस्ट हैं, और पूरे देश में 50% जो है फैकल्टी मेंबर्स वो महिला हैं साइंटिस्ट के रूप में, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं। अब एक है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ये किस लिए दिया जाता है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड एनवायरमेंटल साइंस। जिसमें क्या हुआ है, 1958 से लेके 2023 के बीच कितने अवार्ड दिए गए हैं? 571, 571 अवार्ड दिए गए हैं। जिसमें महिलाओं को बात करें तो कितना, सिर्फ 20 महिलाओं को, 20 महिला वैज्ञानिक जो है उनको ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट टाइम मिला था 1961 में, और लास्ट टाइम कब मिला है? 2020 में। अब कहता है प्रीवेलेंट बायस, मतलब क्या है कि महिला साइंटिस्ट जो है कम, मतलब कम है साइंटिस्ट के रूप में। तो कहता है देयर आर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट बायसेस अगेंस्ट वुमेन इन साइंस। People think men are more suited to the subject and women are innately not interested। तो ऐसा माना जाता है कि महिला जो है, मतलब कि महिलाएं जो है साइंटिस्ट में कम, मतलब योगदान है, मतलब क्या, कम इंटरेस्टेड है। कहता है कि स्वाभाविक रूप से ही क्या है, ये सब्जेक्ट को पुरुष चुनते हैं और महिलाएं नहीं, मतलब कम तौर पे। तो ये सब धारणाएं क्या है सोसाइटी में पहले से बनी। देखिए,
कहता है कि as they remain under appreciated for their achievements while suffering discrimination in perks, promotions and opportunity. अब इन लोगों को जो सैलरी मिलता है, इन लोगों को जो प्रमोशन है, इन लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। और इनकी अचीवमेंट जो है उनको अप्रिशिएट ज्यादा नहीं किया जाता, मतलब सराहनीय नहीं किया जाता। इस चीज को बोलते हैं मटिल्डा इफेक्ट, ठीक है ना। तो इस इन सब के वजह से क्या है, महिला साइंटिस्ट बहुत कम है। कहता साइंस कैन नॉट बी ए मोनोलिथ ऑफ मेन एंड देयर रिसर्च। तो कहता है कि क्या साइंस जो है सिर्फ मतलब पुरुष के लिए ही, मतलब उनका मोनोपोली है क्या रिसर्च क्षेत्र में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कहता येट वुमेन हैव टू फाइट फिजियोलॉजिकल प्रेशर्स एंड सिस्टमिक चैलेंजेस इन देयर साइंटिफिक जर्नी। तो साइंटिफिक जर्नी के दौरान जो महिलाएं हैं तो इस चीज को प्रॉब्लम को फेस करती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, जो सिस्टम में बदलाव है, तो ये सब चीजें उनको असर करती है। उसके बाद कहता है कि एक ब्रिटिश केमिस्ट है रोजालिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने जो है 1951 में जब डीएनए स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई थी तो इनका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जोसेलिन बेल जिन्होंने पहली बार रेडियो पल्सर 1967 में खोज किया था, तो उनके कैरियर के समय में इन दोनों साइंटिस्ट का उतना नाम नहीं है। तो ये सब क्या है, महिलाओं को डिमोटिवेट करने का काम करती है। उसी तरह है राजेंद्र जीत हंसगिल। तो ये पंजाब में मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्या की थी, टर्बन पहन ली, मतलब पगड़ी और लड़कों वाला कपड़ा पहन के, ताकि उनको इजाजत दिया जाए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए पंजाब में। फिर उसी तरह है एक बायोकेमिस्ट कमला सोनी सेट ऑन सत्याग्रह सो दैट आईसीसी आईआईएससी बैंगलोर वुड ओपन इट्स डोर फॉर। तो बैंगलोर आईआईएससी जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट नहीं था, तो इस चीज के लिए ये सत्याग्रह प्रोटेस्ट की थी। कहता है कि patriarchal oppressions triggers a mindset that works against women, but can a history of science be written based on a history of exclusion of women in science? अब ये क्या कर रहा है कि देखिए, ये जो पेट्रियार्कल ऑपरेशन मतलब कि अरे ये काम तो सिर्फ लड़कों का है, तो ये जो माइंडसेट है ना सोसाइटी में, तो ये बहुत मतलब तरीके से प्रभावित है, मतलब डोमिनेंस है इस चीज का। और कहता है कि क्या हिस्टोरी जो लिखा जाएगा साइंस के बारे में, तो महिलाओं को एक्सक्लूड करके लिखा जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं लिखा जा सकता। दोनों का इम्पोर्टेंस थर्ड फील्ड। अब कहता है गिविंग ड्यू क्रेडिट द रोड मैप फॉर द वे आउट ऑफ दिस इज टू सेलिब्रेट वुमेन साइंटिस्ट। तो कहता है कि ये जो रोड मैप है कि महिलाएं कम इसमें इंटरेस्टेड है, तो इन चीज को कैसे खत्म किया जाए? तो जो महिला साइंटिस्ट है तो उनका क्या करना चाहिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। द फैक्ट दैट इसरो टीम ऑफ रॉकेट वुमेन who played a pivotal role in Chandrayaan 2 और Chandrayaan 3 मिशन, अच्छा मून मिशन। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का जो मून मिशन था, तो इसमें जो है महिलाओं का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस था। ये भी इस चीज में थी, मतलब पार्टिसिपेट की थी। तो कहता है ये सब क्या है, ये जो है यंग महिला है जो साइंटिस्ट की, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए प्रेरित कर सकता है ये सब चीजें। तो ये आप वुमेन एम्पावरमेंट में ये सब चार मैटर को लिख सकते हैं, तो अच्छे नंबर मिल जाएगा। आगे एक न्यूज देखिए, प्रीलिम्स टाइप का है। तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता। तो कोलकाता में जो है पानी के अंदर जो है मेट्रो सेवा चालू हुई है। कहाँ पे, कोलकाता में। तो इंडिया का पहला ऐसा मेट्रो है। कौन उद्घाटन किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो कोलकाता मेट्रो एस्प्लानेड हावड़ा मैदान सेक्शन। तो एस्प्लानेड जगह है, वहां से लेके हावड़ा मैदान तक ये चलेगी। कितनी दूरी है जी, तो ये आपको जो है 4.8 किलोमीटर है, 30 मीटर है, मतलब किलोमीटर में इतना है, और 30 मीटर, मीटर में 30 मीटर है, और इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, और ये जो है एक वाइटल सेगमेंट है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ने, मतलब ईस्ट से वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंस ये एक रूट है, कोलकाता मेट्रोज हावड़ा मैदान एस्प्लानेड सेक्शन।
तो याद रखिए। आगे एक देखिए, इसमें जो है 6 शेड्यूल की बात की गई। 6 शेड्यूल क्या है तो देखते हैं। कहता है क्या, कंटेंस प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रैवल एरिया। तो 6 शेड्यूल में जो है ट्रैवल एरियाज के प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है। किसके किसके लिए स्पेशल स्टेट है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि 6 शेड्यूल में किस स्टेट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई? AMT, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद होगा आप लोग को, पॉलिटी में भी पढ़ाया था। चलिए, अच्छा, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट, तो प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यूपीएससी पर्पस के। तो ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखिए, डिफेंस रिलेटेड न्यूज है। INS जटायु की बात की गई है। तो INS जटायु जो है, अब इसको जो है कमीशन में ले आया गया, मतलब अब इसको यूज में ले आया गया। इसको कहाँ पे लोकेट किया गया? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में। ये याद रखिएगा कि INS जटायु को कहाँ पे कमीशन में लाया गया है? तो लक्षद्वीप में। और किस आइलैंड पे? तो मिनिकॉय आइलैंड पे। ठीक ना। अब ये कहता है कि द नेवल बेस विल आल्सो enhance operational reach and support the Indian Navy's efforts in anti-piracy and anti-narcotics operations in Western Arabian Sea। तो वेस्टर्न अरेबियन सी में क्या करेगा? एंटी पायरेसी को, मतलब समुद्री लुटेरे को, और एंटी नार्कोटिक्स जो है इस चीज को रोकेगा। अच्छा, ये INS जटायु जो है सेकंड नेवल बेस इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सेकंड नेवल बेस है। पहला फिर कौन? तो INS दीप रक्षक इन कावारत्ती। तो ये है फर्स्ट, सॉरी ये है फर्स्ट, हाँ, और दूसरा है सेकंड, INS जटायु। तो याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, प्रीलिम्स टाइप का ये न्यूज है ये। तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया 2022 और 23 के लिए। 94 आर्टिस्ट को दिया गया, 6 मार्च को दिया गया है। और कितने पार्टिसिपेंट्स को? 94 आर्टिस्ट को दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। कहाँ पे? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा, किस फील्ड में दिया गया? म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोल्क, ट्रैवल आर्ट्स, पपेट्री। पपेट्री समझते हैं? वो कठपुतली जो नचाते हैं उसको बोलते हैं पपेट्री। एंड एलाइड थिएटर आर्ट फॉर्म्स, और थिएटर से रिलेटेड। तो ये अवार्ड जो है, जो एकेडमी फेलो है तो उनको 3 लाख रुपया का अवार्ड दिया गया, और जो एकेडमी अवार्ड है उसको 1 लाख रुपया दिया। तो आज यहीं तक था। चलिए, फिर मिलते हैं कल।